आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आपको पता ही है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत ज़्यादा वक्त तक मीडिया और सुर्खियों से दूर नहीं रह पाते। दरअसल ताज़ा मामला है, वो असम चुनाव से पहले एक कार्ड का है। वो कार्ड है हिंदू मुसलमान का। असम में इतनी हिंदू मुसलमान की बातें नहीं होती हैं, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, ये तमाम मामले आपके सामने आने लगे हैं। लेकिन वो इस बार एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जो वाकई में भारत के संविधान को सीधे चुनौती देता है। वैसे नियम, कायदे, कानून बनाना विधायिका के हाथ में है। कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि पॉलीगैमी यानी बहुविवाह और लव जिहाद को लेकर के एक निर्णय लिया जाएगा और एक बिल टेबल किया जाएगा। पहली बात तो जो लव जिहाद वर्ड है वो अपने में ही कम्युनल है, सांप्रदायिक है, लेकिन अब हमारे देश में लव जिहाद के लफ्ज का बहुत चलन और प्रचलन है। अब उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही है, कानून है ही, और असम में भी ये कानून बनाने जा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन असम का कानून तो बहुत ही ज्यादा ड्रैकोनियन है। ड्रैकोनियन लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि हम अपने असम की महिलाओं को ट्रैप होने से बचाना चाहते हैं। वो लव जिहाद की विक्टिम बन जाती हैं, बहुविवाह की विक्टिम बन जाती है। हम इन दोनों से अपनी बेटियों को बचाने के लिए कठिन कानून लेकर के आ रहे हैं, स्ट्रिंजेंट लॉ लेकर के आ रहे हैं। और अगर लव जिहाद में कोई लड़का पकड़ा जाता है, मतलब कथित लव जिहाद में कोई लड़का पकड़ा जाता है, तो उसके माँ बाप को भी जेल में डाला जा सकता है। और ये नया कानून बनाने जा रहे हैं। पहली बात तो अगर लड़की अपने कंसेंट से कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लड़की चली जाती है लड़के के साथ, फिर उसके घर वाले उस पर दबाव बनाते हैं, लड़की को वापस लेकर के आते हैं और फिर तहरीर दिलवाते हैं लड़के के खिलाफ कि मुझे ज़बरदस्ती लेकर गया था भगा करके और मुझसे शादी करी और मेरा धर्म परिवर्तन कराया। और फिर लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। बहुत कॉमन है। कुछ केसेस हमने देखे उत्तर प्रदेश में। कानपुर के कपल थे जो गए, उन पर बहुत दबाव बनाया, वो दबाव में नहीं आए। लेकिन आप सोचिए कि लड़का अगर कुछ कर रहा है, पहली बात तो लव जिहाद लफ्ज बहुत सांप्रदायिक है, लेकिन अगर लड़के ने किया, मान लेते हैं कुछ गलत किया, तो उसके बाप को, उसके माँ को, उसके माँ बाप को आप जेल में डालोगे? ये कैसा कानून है? बिहार चुनाव के शोर में ये खबर दब गई थी। हमें लगा कि इस खबर पर तो चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा हो ही नहीं रही है, क्योंकि ये तो कानून बनने वाला है। आपको बताएं कि शर्मा ने कहा कि ये उन्होंने ये पूरी बात कही, एक चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, उसमें उन्होंने कहा कचार डिस्ट्रिक्ट में। और उन्होंने ये भी कहा कि जो महिलाएं 3 से ज़्यादा बच्चों को जन्म देंगी, वो किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं ले सकती हैं। मतलब अगर किसी ने 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए तो वो किसी भी सरकारी स्कीम में भाग नहीं ले सकती और कोई लाभ नहीं ले सकती हैं। हमारे देश में तो कानून है नहीं ऐसा, लेकिन उन्होंने, शर्मा जी ने ये बात कह दी है। अब उन्होंने कहा है कि some people say that Allah give them children so they cannot stop giving birth। कुछ लोग कहते हैं, वो कह रहे हैं, कोट अनकोट शर्मा जी कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने बच्चे दिए हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप चाहे जितने बच्चे पैदा करें, बट डो नॉट एक्सपेक्ट गवर्नमेंट हेल्प टू रेज देम और टू सेंड देम टू गवर्नमेंट स्कूल। पर हमसे ये उम्मीद ना करें कि हम उन बच्चों को सरकारी मदद देंगे या फिर सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। ये बात उन्होंने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही है। और उन्होंने कहा है कि हम एक पॉलीगामी यानी जो बहुविवाह के खिलाफ भी एक कठिन कानून लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने कहा, बयान दिया कि बहुत सारे पुरुष हैं जो कई शादियां कर लेते हैं और
और महिलाओं के साथ ये बहुत गलत होता है। नए कानून के तहत अगर एक व्यक्ति, एक पुरुष एक से ज़्यादा शादी करता है तो उसे 7 साल की जेल भेज दिया जाए, 7 साल के लिए जेल भेजा जाएगा, 7 साल की सज़ा होगी अगर वो एक से ज़्यादा शादी करता है। और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल दबने वाले नहीं हैं, वो इस कानून को लेकर के आने वाले हैं और इस कानून के ज़रिए वो महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसा हेमंत बिस्वा शर्मा जी मानते हैं। अब जब ये पूरा मामला सामने आया है तो उसको लेकर के चर्चा भी हुई है। एआईयूडीएफ ने कहा है कि वो ऐसे बांटने वाले बिल का समर्थन नहीं करेगी। ये बिल जो है संविधान के जो मूल है उसके खिलाफ है। बिल बनाना, कानून बनाना, उसे कैबिनेट से पास करवाना होगा, उसके बाद कैबिनेट से तो पास हो ही जाता है बिल, उसके बाद फिर वो असेंबली में आएगा और असेंबली में उस पर चर्चा होगी और फिर वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद वो बिल जाएगा राज्यपाल के बाद और फिर वो कानून बनेगा। चुनाव असम में नज़दीक है और अगले साल शुरुआत में चुनाव हो जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार लगभग पूरी होने वाली है। वैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी बात की थी, लेकिन वो अब तक लाए नहीं है, पर उसका खाका मसौदा उन्होंने तैयार कर लिया है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि वो ऐसा कानून लेकर के आएंगे जिससे मतलब आप सोचें कि आप अगर किसी भी तरीके से बच पाएंगे तो बच नहीं पाएंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर लड़का लव जिहाद में पकड़ा जाता है तो उसे वो जेल भेजेंगे ही भेजेंगे और साथ ही साथ उसके घर वालों को भी जेल भेज देंगे। अब आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के कानून ऑलरेडी बना हुआ है और इसके बाद एक पूरा कैंपेन चलाया जाता है कि जानबूझकर जो मुस्लिम हैं लड़के, वो लड़कियों को फंसाते हैं, हिंदू नाम रखते हैं और फिर उनसे शादी कर लेते हैं और फिर उनका धर्मांतरण कराते हैं। और वो पूरा एक जो नैरेटिव है वो आप देखते होंगे चलता है। अच्छे बुरे लोग हर धर्म में होते हैं। अक्सर फॉल्स प्रिटेक्स्ट में, यानी झूठा शादी का झांसा दे करके बहुत सारे हिंदू रेप करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। मतलब झूठ तो चलता ही है, लेकिन एक धर्म का व्यक्ति है तो उसके लिए अलग सजा है और दूसरे धर्म का व्यक्ति है तो उसके लिए अलग सजा है। ऐसा कैसे हो गया? देश का संविधान तो ऐसा नहीं करता है। देश का संविधान तो दोनों ही जो दोषी हैं उन्हें बराबर की सजा देने की बात करता है। लेकिन जो ये कानून है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के तस्दीक करता है कि भाई ये जो पूरा मामला है वो चुनाव से जुड़ा हुआ है, चुनाव आने वाले हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक देश में भी और असम में भी एक हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाने की कोशिश की है। उस छवि को और पुख्ता करने के लिए और मजबूत करने के लिए वो ये बात कह रहे हैं। अब क्या होता है कि जब ऐसे मामलों में सामने आ जाता है कि नहीं ये कानून बन जाएगा और चर्चा हो जाएगी, लेकिन हम भी इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहते थे। हम भी आपको बताना नहीं चाहते थे इस खबर के बारे में। लगता है कि ऐसी खबरों पर ज़्यादा चर्चा जो है वो वो कम्युनल एजेंडे को बढ़ाती है। लेकिन खबर में जो ये एंगल है ना कि माँ बाप को भी लड़के के जो है वो जेल भेज देंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये बात कहीं ना कहीं अखरती है। माँ बाप का क्या लेना देना है भाई? माँ बाप क्या करेगा? लड़का कुछ कर रहा है तो उनके उसके माँ बाप क्या कर सकते हैं? उस हिसाब से तो जो कत्ल करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो और भी घिनौने जघन्य अपराध करते हैं, उनके माँ बाप को तो गोली सुला देना चाहिए, उनके माँ बाप को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, उनके माँ बाप को तो पानी में नाव में बैठा के छोड़ देना चाहिए समंदर में। लेकिन अब चर्चा हो रही है, माहौल बन रहा है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि असम में रोजगार नहीं है, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार पर तो चुनाव होंगे नहीं और रोजगार में मामले को बढ़ाने के लिए, रोजगार के मामले को दबाने के लिए ये मामला उछाला गया है
और उनके बयान जो हैं मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, और आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में चर्चा ये भी है कि हेमंत बिश्वा शर्मा है, वो ऐसा कानून लाएंगे और असेंबली में जमकर इसको लेकर के बवाल होने वाला है। तो उन्होंने बयान दे दिया है, कैबिनेट होगी शायद 1-2 दिन में, और उस कैबिनेट में ये ऐलान कर दिया जाएगा। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो है सो है। अभी जुबिन जो लेजेंडरी गायक असम के, उनकी मौत का मामला गर्म है, और उस मामले में हेमंत बिश्वा शर्मा बैकफुट पर हैं। ही इज फेसिंग द हीट। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो ऐलान किया है उन्होंने, वो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है। इस मामले से ध्यान भटकाने की रणनीति के तहत हेमंत बिश्वा शर्मा ने ऐसा किया है, ये भी कहा जा रहा है। तो फिलहाल द रेड माइक के दर्शकों को हमें लगा कि बिहार की चुनावी सरगर्मियों के साथ साथ ये बातें बतानी चाहिए जो हमारे समाज में घटित हो रही हैं, और इसका इम्पैक्ट होता ही है, क्योंकि कानून उत्तर प्रदेश में भी बना और उसके दुरुपयोग की खबरें आए दिन आती रहती हैं। कोर्ट से कुछ मामले क्वॉश भी हुए हैं जो पुलिस ने दर्ज किए थे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।